आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स इंडिकेट कर दिए हैं और दोपहर तक का इंतजार रहेगा। इनके पोर्टफोलियो पर आगे नजर डालेंगे, लेकिन इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में बात करते हैं जुपिटर वैगन्स की। जुपिटर वैगन्स को हाल ही में एक तो 100 करोड़ का पिछले हफ्ते ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से ऑर्डर मिला, फिर 300 करोड़ ऑर्ड का इन्होंने ऑर्डर बैग किया डिफेंस मिनिस्ट्री से, और कंपनी ने क्लियरली QIP के जरिए अच्छी खासी रकम भी जुटा ली है। तो आगे का क्या प्लान है, किस तरह की कैपेसिटी है, ये जो ऑर्डर्स इन्होंने बैग किए हैं वो कब तक डिलीवर करने हैं, सब पर बातचीत करेंगे। कंपनी के MD विवेक लोहिया हमारे साथ है। विवेक जी, स्वागत है आपका। हाल फिलहाल में आपने 2-3 ऑर्डर्स बैग किए हैं, साइजेबल ऑर्डर्स हैं ये। एक अंदाजा दे सके आपकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन किन लेवल्स पर है अब? गुड मॉर्निंग। करीब करीब हमारी टोटल ऑर्डर बुक आज के दिन 7-7.5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है हमारे पास, और जो हम नेक्स्ट 18 महीने में जो हमारा टारगेट है उसे एग्जीक्यूट करना अगले 18 महीनों में। ये बताइए, कंसिडरिंग आपने कुछ ऑटो कंपनियों के लिए भी से भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी पिछले हफ्ते ऑर्डर बैग किया था, एग्जैक्टली काम क्या करना है आपको इनके लिए, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिला है उसका भी अगर कुछ डिटेल हमारे साथ शेयर कर सके। जो ऑटो सेक्टर के लिए हम आगे भी वैगन बना रहे थे, ये जो वैगन्स होते हैं ये ऑटोमोबाइल्स जो उनके प्लांट से उनके जो डीलर्स हैं उन तक वो पहुंचाते हैं। सो द आइडिया इज कि एक उन्हें काफी कॉस्ट सेविंग भी होता है, और दूसरा इट्स एनवायरमेंटली वेरी फ्रेंडली आल्सो। सो जो पहले हमने जो उनके लिए जो वैगन बनाते हैं, तो उसमें एक डेक पर हम SUV लोड करते थे और एक डेक पर सिर्फ छोटी गाड़ियां ही लोड कर सकते थे। और जैसे अभी आपको मालूम है, ट्रेंड काफी चेंज हो गई है इंडिया में। अब बड़े गाड़ियों का ट्रेंड आ गया और SUVs का ज्यादा ट्रेंड आ गया है। तो अभी हमने एक नया वैगन उनके लिए आयात किया है, जिसमें वो दोनों डेक में वो SUVs लोड कर सकते हैं। और इसमें काफी हमने नई टेक्नोलॉजीज यूज की हैं, जैसे आर्टिकुलेटेड बोगीज। तो इससे इनका टर्निंग रेडियस एंड काफी चीजों में इन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा आगे जाके। ओके। और डिफेंस सेक्टर के लिए भी हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहे थे ऑर्डर बुक, जिसमें जो उनके हैवी व्हीकल्स है, जैसे टैंक्स हुए और अदर जो अदर व्हीकल्स है, फॉर द मूवमेंट ऑफ दैट वी आर डिजाइन वी वर सप्लाइंग द वैगन्स। और उसमें फर्दर हमें एक एडिशनल ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो आई गेट योर पॉइंट लोहिया साहब। फिर अगर मुझे समझा सके कि डिफेंस सेक्टर से कितना कारोबार आता है, व्हाट पोर्शन ऑफ दिस 7-7.5 करोड़ ऑर्डर बुक प्राइमरीली डिफेंस ऑर्डर्स की है? आज के दिन हमारा जो डिफेंस ऑर्डर है, करीब करीब 800 से 1000 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर बुक है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके। एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर बुक इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड देन द प्राइवेट सेक्टर। ओके। प्राइवेट सेक्टर ऑर्डर्स में क्या कुछ आगे आने वाले समय में इजाफे की उम्मीद है क्या? बिकॉज डिफेंस और रेलवे से सरकार का जो खर्च हो रहा है और शायद इंटरिम बजट में और बढ़कर आएगा, वो हम समझते हैं, लेकिन हाउ इज प्राइवेट केपेक्स फेयरिंग? वी आर वेरी वेरी बॉयंट ऑन प्राइवेट केपेक्स। और अभी जो जो हमें लास्ट एक साल से जो देखने को मिल रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन प्राइवेट सेक्टर में भी। अभी आप देखें तो स्पेशली स्टील सेक्टर हुआ या सीमेंट सेक्टर हुआ, वहां पर अभी काफी दिनों बाद काफी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जितने ये स्टील और सीमेंट कंपनीज है, दे आर रेजिंग द कैपेसिटी सब्सटेंशियली। सो इनके जो फ्लीट रिक्वायरमेंट्स है, दे आर आल्सो इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली। सो हमें जो quarter on quarter what we are seeing is that इनका demand is increasing, and we don't see जो हमें forward जो उनसे numbers मिल रहे हैं, we see this momentum at least for the next 2 years। जिस हिसाब से both power steel cement में जिस हिसाब से capacities build up हो रहे हैं, जिस हिसाब से demand create हो रहे हैं, so we see this for the at least next 2 to 3 years एक continuous demand रहेगा इन sectors से। ओके। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह की फिर ऑर्डर बुक आपके पास है और जो विजिबिलिटी है आने वाले समय में ऑर्डर्स की, कैपेसिटी को क्या बढ़ाने की जरूरत होगी? इस समय कितनी क्षमता है, क्या इसको विस्तार करने की जरूरत है आपकी? नहीं, डेफिनेटली कैपेसिटी पर हम काफी समय से हम वर्क कर रहे हैं।
आज के दिन हम करीब 800 वैगन से ज़्यादा हर महीने डिलीवर कर रहे हैं रेलवे को, और हमारा टारगेट है कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर हम करीब 1000 वैगन पर मंथ पे पहुंच जाएं। इसके लिए हमारा जो एग्जिस्टिंग फाउंड्री है उसमें भी हमने काफी बड़ा एक्सपेंशन किया है, प्लस हम एक पूरी नई फाउंड्री बैठाने जा रहे हैं जिसमें हम करीब 300 से 400 करोड़ का नया निवेश है। प्लस व्हील साइड, आज अगर आपको पता होगा कि व्हील हमें जो प्राइवेट वैगन एग्जीक्यूशन के लिए व्हील सेट्स हमें मेनली इंपोर्ट करना हो रहा है, तो उसके लिए भी हम वी आर वर्किंग कि हम इंडिया में वो फैसिलिटी लगा पाए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो पाए। सो नेक्स्ट 2 साल में जो हमारी रेलवे बिजनेस है प्लस ब्रेकिंग बिजनेस और जो ऑटो बिजनेस है सब मिला के करीब 1000 से 1200 करोड़ का कैपेक्स का हमारा प्लान है। ओके, 1000 से 12 करोड़ रुपए। अच्छा, इसमें से तो आपने शायद 4000 करोड़ का QIP रेस कर लिया है। क्या 400 करोड़। आई बेग योर पार्डन 400 करोड़। मैं सोच 400 रही थी, जुबान से गलती से 4000 स्लिप हो गया। तो क्या आगे और फंड रेस करने की जरूरत पड़ेगी बियॉन्ड दिस 400 करोड़? सो राइट नाउ जो हमारी जो इंटरनल एक्रूअल्स है वो भी काफी रोबस्ट है। सो इमीडिएटली हमें नहीं लग रहा है कि हम कोई फर्दर फंड रेजिंग का एक्सरसाइज करेंगे, बट आगे जाके अगर कुछ ऐसा नीड होता है तो डेफिनेटली, बिकॉज आप एज यू आर अवेयर द सेक्टर इज ग्रोइंग, और काफी ड्रामेटिक ग्रोथ हम देख रहे हैं सेक्टर में। सो अब ये डिपेंड करता है कि आगे जाकर जो हमारा एस्टिमेट है beyond that, अगर सेक्टर में if we see further buoyancy, definitely we will need to raise further money. ओके, आपने इनफैक्ट ब्रेकिंग बिजनेस भी मेंशन किया, तो ब्रेकिंग बिजनेस में क्या पोटेंशियल है नए ऑर्डर्स बैक करने का गोइंग फॉरवर्ड? सो इस साल हमें ऑलरेडी करीब करीब 500 करोड़ का ऑर्डर बुक मिल गया है रेलवे से जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड जो हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 3 साल में करीब करीब ही हमारे लिए 1000 करोड़ का बिजनेस, हमारे लिए करीब 1000 करोड़ का ये बिजनेस होगा। और इसमें अगर आप EBITDA मार्जिन देखें तो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस से करीब 4-5% इंक्रीमेंटल हमें EBITDA मार्जिन मिलता है, क्योंकि इट इज अ वेरी टेक्नोलॉजी फोकस आइटम, और प्लस हमारा जो एग्जिस्टिंग जो वैगन बिजनेस है उसमें भी हमें काफी इससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा। लोहिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर 2024। थैंक यू। विवेक लोहिया डिटेल्स देते हुए हाल ही में जिस तरह के ऑर्डर्स इन्होंने बैक किए, कुल मिलकर 7,500 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठे हैं, और विजिबिलिटी अच्छी है सरकार की तरफ से, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या फिर रेल मंत्रालय, वहाँ से ऑर्डर्स आएंगे, और ख़ास तौर से प्राइवेट कैपेक्स से भी इनके हाथ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लगता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक आज थोड़ा सा मायूस है, 0.5% नीचे। चलिए, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट